भारत का एक ऐसा राज्य जिसे जाना जाता था पिछड़ा राज्य के रूप में, लेकिन आज के समय में ये राज्य दुनिया भर में ट्रेंडिंग पर है। एक ऐसा राज्य जिसने अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को नहीं भूला है। आज भी यहाँ के लोग अपनी भाषाएं बोलते हैं और अपने राज्य पर गर्व करते हैं, क्योंकि भारत को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए इस राज्य के कई क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाई, कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी, तब जाके भारत एक आजाद विकसित देश बना है। उसी भारत के एक राज्य में से भारत का पहला राष्ट्रपति भी बने हैं। तो चलिए उस राज्य के प्रत्येक जिले की खासियत को समझते हैं। लेकिन उस राज्य के प्रत्येक जिले की खासियत जानने से पहले उस राज्य के बारे में समझेंगे। बिहार एक ऐसा राज्य जिसे जाना जाता था क्रांतिकारियों के नाम से, और बिहार की खासियत यह है कि यहाँ के लोग आज भी आदर सम्मान करने में सबसे पहले रहते हैं, तथा भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला राज्य बिहार ही था। बिहार की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। बिहार के एक अहम खास बात यह है कि यहाँ के हर एक जिले की भाषाएं अलग अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से जिले में कौन सी भाषाएं बोली जाती है और वहाँ की खासियत क्या है। नंबर 1, पटना। पटना बिहार का राजधानी है। ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। यह 2500 वर्षों से भी ज्यादा पुराना शहर है, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते थे। पटना बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राजधानी भी है और यहाँ के स्थानीय बोली मगही बोली जाती है। नंबर 2, गया। गया की मोक्ष की भूमि कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए देश भर के लोग पितृपक्ष में यहाँ श्राद्ध करने आते हैं। गया को भगवान विष्णु की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर विष्णुपद मंदिर भी है। गया बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति यहीं से की थी, इसलिए इसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। और हम गया को हॉट एंड कूल सिटी के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर भी मगही भाषा ही बोली जाती है। नंबर 3, औरंगाबाद। औरंगाबाद भगवान भास्कर की धरती भी कहा जाता है। यहाँ का सूर्य देव मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। माना जाता है कि यहाँ छठ पूजा में लाखों लाखों लोग आते हैं। और औरंगाबाद जिले को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। और औरंगाबाद में 2 बहुत बड़े पावर प्लांट भी है, और यहाँ का पावर प्लांट कुछ ही दिनों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है, जिससे यहाँ के आसपास के काफी शहर तेजी से विकसित हो रहा है। और औरंगाबाद बिहार का सबसे कम वर्षा होने वाला जिला भी है। यहाँ भी मगही भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। 4, रोहतास। रोहतास को बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ धान, गेहूं एवं मक्का मुख्य फसलें हैं। यह बिहार का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला है, जहाँ की लिटरेसी रेट 73.37% है। यहाँ काफी मुख्य पर्यटक स्थल भी मौजूद है, जिसे रोहतासगढ़ का किला, माँ शीतला भवानी, माँ ताराचंडी मंदिर, शेरशाह सूरी का मकबरा, पायलट बाबा तथा अन्य। यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नंबर 5, कैमूर। इस जिले को बिहार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना, दाल, मक्का प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर माँ मुंडेश्वरी मंदिर इसी जिले के भागलपुर स्थित कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ भी भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है। नंबर 6, नालंदा। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। यहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा में ही भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट रहे थे। यहाँ का प्रमुख पर्यटक स्थल पावापुरी जल मंदिर, विश्व शांति स्तूप, गर्म जल कुंड, जरासंध का अवज्ञा एवं अन्य है। यहाँ का क्षेत्रीय भाषा मगही है। बिहार का शहर मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एवं मैथिली भी बोली जाती है। नंबर 8, मधुबनी। मधुबनी जिला पेंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस जिला को मधुबनी पेंटिंग से नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मखाना का पैदावार ज्यादा होता है। मैथिली तथा हिंदी यहाँ का प्रमुख भाषा है। नंबर 9, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण अपने पारंपरिक लोक गीतों के लिए जाना जाता है। यहाँ छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ एक गांधी संग्रहालय है, जिससे चंपारण सत्याग्रह से जुड़े नेताओं के कार्यों, तस्वीरों और अवशेषों का संग्रहालय है। नंबर 10, भोजपुर आरा। भोजपुर जिले में बाबू बीर कुंवर सिंह के धरती भी कहा जाता है, जिन्होंने 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों से युद्ध किया था। यहाँ कई दर्शनीय मंदिर है, जिसे आरण्य देवी, महथिन माई, बसोरापुर, काली मंदिर इत्यादि। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का जन्म भी यहीं हुआ था।
यहाँ का क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है। नंबर 11 पश्चिमी चंपारण। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू किया था। यह नील के खेती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नंबर 12 अरवल। अरवल जिला रणवीर सेना और दलितों के संग्रह की भूमि रहा है। यहाँ का प्रमुख भाषा हिंदी और मगही है। नंबर 30 जहानाबाद। जहानाबाद जिला अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कई प्राचीन स्थलों को संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग मगही भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 40 नवादा। नवादा ऐतिहासिक विरासत का एक स्थान रहा है। राजा बृहदीत ने इस क्षेत्र में मगही साम्राज्य की स्थापना की थी। ककोलत जलप्रपात यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ के लोग भी मगही भाषा का ही प्रयोग करते हैं। नंबर 50 बक्सर। बक्सर में ही भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा ग्रहण हुई थी। यहाँ पर ही भगवान राम ने तड़का राक्षसी का वध किया था। गुरु विश्वामित्र का आश्रम भी यही था। यहाँ का प्रमुख भाषा हिंदी और भोजपुरी है। नंबर 16 जमुई। जमुई जैनों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने यहाँ दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ का प्रमुख भाषा अंगिका, मगही एवं हिंदी है। नंबर 70 भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्र है। यहाँ के अस्थायी भाषा अंगिका है, जिसे भागलपुरी भी कहते हैं। इसे मैथिली का उपभाषा भी माना जाता है। नंबर 18 वैशाली। यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी प्रवचन दिया था। यह दुनिया का पहला गणराज्य भी माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से बजिज्का और मगही बोली जाती है। नंबर 90 बेगूसराय। यह राष्ट्र कवि रामाधार सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। यह ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ का मुख्य भाषा हिंदी और मैथिली है। नंबर 20 बांका। यह जिला अपनी समृद्धि आदिवासी सांस्कृतिक और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। यहाँ हिंदी, अंगिका और मैथिली बोली जाती है। नंबर 21 अररिया। अररिया को रेणु की धरती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अनीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। अररिया में गंगा डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास है। यहाँ अलग अलग प्रकार के भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 22 गोपालगंज। गोपालगंज भारत के सबसे बड़े गन्ने उत्पादक जिले में से एक है। यह जिला बागवानी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के थावे देवी मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ का स्थानीय भाषा भोजपुरी है। नंबर 23 दरभंगा। यह जिला मछली, आम और मखाना के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक दरभंगा फोर्ट है, जिसे रामबाग का किला भी कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख भाषा हिंदी और मैथिली है। नंबर 24 लखीसराय। यह एक दर्शनीय स्थान है। लखीसराय जिले में पवई गांव में स्थित ब्रह्म स्थान बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ का क्षेत्रीय भाषा मगही है। नंबर 25 कटिहार। इसे बिहार का जूट राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ 2 प्रमुख जूट मिली थी। कटिहार में गुरु तेज बहादुर शाहिद का ऐतिहासिक गुरुद्वार है। यहाँ हिंदी, मगही, मैथिली एवं भोजपुरी बोली जाती है। नंबर 26 मुंगेर। मुंगेर में कई ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे कि मुंगेर किला, बाबा जगदम्बा मंदिर और काशी स्थल। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। नंबर 27 मधेपुरा। मधेपुरा में रेल कारखाना है, जहाँ भारत का सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन बनाया जाता है। यहाँ का प्रमुख भाषा मैथिली है। नंबर 28 खगड़िया। यहाँ मक्के की खेती सबसे ज्यादा होती है। यहाँ मछली का उत्पादन भी काफी ज्यादा होती है। कात्यायनी यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ ज्यादातर लोग अंगिका भाषा बोलते हैं। नंबर 29 किशनगंज। किशनगंज को बिहार का चाय का टैग दिया गया है। यहाँ चाय की खेती होती है और चाय बागान भी है। यहाँ का प्रमुख भाषा हिंदी और मैथिली है। नंबर 30 पूर्णिया। पूर्णिया भी माता पुराण देवी के प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का कामाख्या मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। मैथिली पूर्णिया का मूल भाषा है। नंबर 31 समस्तीपुर। समस्तीपुर को मिथिला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजा जनक के मिथिला प्रदेश का यह अंग रहा है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से हिंदी, मैथिली और अंगिका बोलते हैं। नंबर 32 सारण। सारण जिले में पहले मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था वाला जिला कहा जाता है। यहाँ का सोनपुर मेला बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ कई धार्मिक स्थल है, जैसे हरिहर नाथ मंदिर, नेहलासा मंदिर, वैष्णो देवी गुफा मंदिर। यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नंबर 33 शिवहर। यहाँ कई धार्मिक स्थल है, जिनकी प्राचीनता रामायण और महाभारत काल का मानी जाती है। यहाँ कई शिव मंदिर है, जिसमें कुछ हजारों साल पुराने हैं।
यहाँ हिंदी और मैथिली भाषा बोली जाती है। नंबर 34 शेखपुरा। पल्लव शासन के दौरान शेखपुरा मुख्य प्रशासनिक केंद्र में से एक था। मुगल काल के दौरान शेखपुरा को थाना का दर्जा मिला था। यहाँ का प्रमुख भाषा हिंदी और मगही है। नंबर 35 सुपौल। यहाँ बॉलीवुड के महान गायक उदित नारायण झा का जन्म स्थान है। वैदिक काल से ही मिथिलांचल का हिस्सा रहा है। यहाँ का प्रमुख भाषा मैथिली है। नंबर 36 सीतामढ़ी। यह वही जिला है जहाँ प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म हुआ था। यहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। नंबर 37 सहरसा। यह मखाने का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ से हर साल करीब 2 टन लाख मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। इसे मिथिला देश का हृदय माना जाता है। यहाँ का प्रमुख भाषा मैथिली है। नंबर 38 सिवान। यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गृह नगर है। यहाँ का वेशभूषा रंगीन और खूबसूरत है। यहाँ के पुरुष धोती कुर्ता और पजामा पहनते हैं तथा महिलाएं घाघरा और चोली पहनती है। यहाँ हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जाती है। तो ये थी बिहार के 10 जिलों की खासियत। तो आप लोग कौन कौन से जिलों से हमारे वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।